अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं कोड विद HBKY। आज की ये वीडियो लारावेल सोशल एपीआईज पार्ट 14 है। आज की इस वीडियो में हम रियल टाइम नोटिफिकेशन सिस्टम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हमने ब्राउज़र में लारावेल नोटिफिकेशन सर्च कर लेना है। फर्स्ट रिज़ल्ट पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे जनरेटिंग नोटिफिकेशंस पे। और यहाँ से मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ न्यू टर्मिनल में मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम नोटिफिकेशन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम पहला नोटिफिकेशन लाइक नोटिफिकेशन बनाएंगे। और जब यूज़र दूसरी यूज़र का पोस्ट लाइक करेगा तो जो ओनर है पोस्ट का उसको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसके लिए हम एक नोटिफिकेशन बनाएंगे। तो इसको मैंने एंटर कर दिया है। अब हमने आना है बैकएंड ऐप के अंदर नोटिफिकेशंस में। यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेल के लिए आता है, लेकिन हम मेल यूज़ नहीं करेंगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हमने ब्रॉडकास्ट कर लेना है और दूसरा हम डेटाबेस यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर लेना है शुड ब्रॉडकास्ट। ये यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है, तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। और अब हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेंगे। पहला हमारा रहेगा पब्लिक, बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी रहेगा। और दूसरा हम ले लेंगे पोस्ट। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स बना दी है, एक टाइटल के लिए और एक पोस्ट के लिए। और अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को पास कर लेने हैं, टाइटल और पोस्ट। और यहाँ पे अब हमने इनको ये असाइन कर लेना है। तो ये आ जाएगा दिस डॉट टाइटल इक्वल टाइटल और दिस डॉट पोस्ट इक्वल पोस्ट। और यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। और यहाँ पे एक न्यू फंक्शन हमने बना लेना है टू ब्रॉडकास्ट के लिए। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हमने आना है, डेटाबेस भी हमने यूज़ कर लेना है और ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन भी। तो सबसे पहले हम आते हैं डेटाबेस पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे हमने ये कमांड कॉपी कर लेना है और यहाँ पे मैं इसके लिए टेबल बना लेता हूँ और अब हमने इसको माइग्रेट कर लेना है। तो ये टेबल भी माइग्रेट हो गया है और बाकी चीज़ें सेम रहेगी। अब हमने वापस आना है ब्रॉडकास्ट पे। तो यहाँ हमने आना है ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन पे। तो गाइस, ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन के लिए प्री रिक्विजिटरीज जो है ना, जो हमारी लास्ट लारावेल की जो वीडियो है वो इसके लिए प्री रिक्विजिटरीज है, क्योंकि उसमें हमने ब्रॉडकास्ट ऑलरेडी सेटअप कर दिया था। तो आपने वो चेक कर लेना है। तो उसके बाद ही आप ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और हमने आना है, मैं एरे के ऊपर इसे पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट हो गया है और अब हमने यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर लेना है जो भी चीज़ हमने ब्रॉडकास्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक नोटिफिकेशन बना लेता हूँ। ये है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन इक्वल हमारा ये एक एरे रहेगा और एरे के अंदर हमारा रहेगा डेटा। डेटा के अंदर हम टाइटल सेंड करेंगे और पोस्ट आईडी हम सेंड कर लेंगे। पोस्ट आईडी, टाइटल हमारा रहेगा कि सपोज जॉन लाइक योर पोस्ट। और पोस्ट आईडी हम इसलिए सेंड कर रहे हैं कि जब यूज़र उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेगा तो उस स्पेसिफिक पोस्ट पे जो है ना वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। और हमने नोटिफिकेशन आईडी भी सेंड कर लेनी है, ताकि हम जो है ना अगर उसको मार्क के रीड करना चाहे तो हम मार्क कर सकेंगे। तो ये हमारा रहेगा नोटिफाइबल आईडी। तो गाइज, नोटिफिकेशन को मैंने बना दिया है और अब हम यहाँ इसको सेंड कर देंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ नोटिफिकेशन। तो ये हो गया है। अब हमने इसको एरे में भी कर लेना है ताकि ये डेटाबेस में सेव हो सके। तो टाइटल और यहाँ पे हमने पोस्ट आईडी कर लेना है और जो नोटिफाइबल आईडी है वो उसको खुद मिल जाएगी। और तो गाइज, इसको मैंने सेव कर दिया है। अब हम वापस आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। और यहाँ हमने यूज़र टेबल में
इसको कॉपी कर लेना है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया है और हमने आना है यूज़र मॉडल में। यूज़र मॉडल में यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन हमारा रहेगा नोटिफिकेशन रहेगा और यहाँ पे यूज़र आईडी रहेगी। तो इसको मैंने सेव कर दिया है और अब हमने इस इवेंट का ब्रॉडकास्ट चैनल भी बनाना है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ रोड्स पे, चैनल्स पे, और यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये हमारा रहेगा नोटिफिकेशंस और यहाँ पे हमारी आएगी आईडी। यहाँ से हम इस आईडी को एक्सेस कर लेते हैं और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे यूज़र आईडी इक्वल हमारा जो ये आईडी है इसकी इक्वल होना चाहिए। और इसको हम इंट में पार्स भी कर लेते हैं ताकि दोनों हमेशा इंटीजर रहे। तो नोटिफिकेशन को हम किस तरह सेंड करेंगे, हम वापस आते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि किस तरह हम सेंड करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे टॉप पे आ जाता हूँ और यहाँ से हमने जिस यूज़र को सेंड करना है उस यूज़र को हमने नोटिफाई करना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हमने वापस आना है कंट्रोलर पे और यहाँ पे जब यूज़र को लाइक करेगा तभी हम सेंड करेंगे, अनलाइक पे हम सेंड नहीं करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा है लाइक और यहाँ पे हमें पोस्ट आईडी मिल रही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पोस्ट को फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पे हमने पोस्ट आईडी पास कर लेनी है। तो यहाँ से हमारा पोस्ट मिल जाएगा, इस पोस्ट को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। पोस्ट इंपोर्ट हो गया है और इस पोस्ट का जो यूज़र है उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं पोस्ट यूज़र इक्वल यूज़र पॉइंट यूज़र अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ से हमारा यूज़र मिल जाएगा और अब हम पोस्ट यूज़र को नोटिफाई कर लेते हैं। ये हमारा रहेगा पोस्ट यूज़र और यहाँ से हम कर लेते हैं नोटिफिकेशन और ये रहेगा लाइक नोटिफिकेशन। और यहाँ से हमने टाइटल पास कर लेना है और दूसरा हमारा रहेगा पोस्ट। अब टाइटल को भी बना लेते हैं। टाइटल हमारा रहेगा जो हमारा यूज़र है, यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, यूज़र फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डॉट लाइक योर पोस्ट। तो गाइज़ यहाँ पे हमने टाइटल बना दिया है। जिस यूज़र ने लाइक कर दिया है उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने स्पेस के साथ कंकेटिनेट कर दिया है और लाइक योर पोस्ट हमने उसके साथ लिख दिया। जब यूज़र को ये नोटिफिकेशन जाएगा तो इस तरह इसको नज़र आएगा जॉन डोई लाइक योर पोस्ट। तो इसको मैंने सेव कर दिया है, ये वाला कंप्लीट हो गया है। और अब हम कमेंट के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं कमेंट नोटिफिकेशन बना लेता हूँ। यहाँ से मैंने एंटर कर दिया है तो यह कमेंट नोटिफिकेशन बन गया है। अब हमने आना है लाइक पे और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कमेंट वाले पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लाइक की जगह इसको कमेंट कर लेते हैं और इसको मैंने सेव कर दिया है। बाकी ये सेम टू सेम उसी की तरह ही रहेगा। हम इसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे और ब्रॉडकास्ट करेंगे। और यहाँ पे हमने वापस आना है कंट्रोलर पे और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हमने आना है कमेंट पे और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारी पोस्ट आईडी है वो रिक्वेस्ट से हमें मिलेगी। यूज़र को हम भी यहाँ पे ले लेते हैं, यूज़र इक्वल रिक्वेस्ट यूज़र। तो यहाँ पे हमें यूज़र मिल जाएगा और यहाँ पे हम कर लेंगे कमेंटेड ऑन योर पोस्ट। तो इसको भी मैंने सेव कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हम कर लेंगे कमेंट नोटिफिकेशन और इसको हमने इंपोर्ट कर लेना है। ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। तो गैस ये इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। ये जो नोटिफिकेशन यूज़र को जा रही है ये रियल टाइम में जा रही है। यूज़र अगर लॉगिन है, लेकिन जब यूज़र लॉगिन नहीं है और जब वो लॉगिन करेगा तो ये नोटिफिकेशन तो उसको मिलेगी नहीं। तो इसलिए हमने इसको डेटाबेस में भी सेव कर ली है। तो हमने इस तरह कर लेना है कि यूज़र जब लॉगिन करेगा तो लॉगिन करती ही हम उसको नोटिफिकेशन भी सेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आना है आथ कंट्रोलर पे और यहाँ पे हमने आना है लॉगिन का जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यूज़र के साथ नोटिफिकेशंस भी लोड कर लेनी है।
नोटिफिकेशंस, जो नोटिफिकेशन का रिलेशन है ये लारावेल हमारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट बना लेता है। तो गाइस इसको मैंने सेव कर दिया है। अब जब भी यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको नोटिफिकेशंस भी मिलेगी। तो गाइस नोटिफिकेशंस हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने 2 राउट्स बना लेनी है, 2 एपीआईज, जिसमें जब भी यूज़र किसी स्पेसिफिक नोटिफिकेशन पे क्लिक करेगा तो वो नोटिफिकेशन मार्क इस कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा मार्क आल नोटिफिकेशन इज रीड हमने कर लेना है। तो इसके लिए हम 2 राउट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ, हम आथ कंट्रोलर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना लेने PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं यूज़र कंट्रोलर बना लेता हूँ। तो यूज़र कंट्रोलर को मैंने बना दिया है। तो गाइज यूज़र कंट्रोलर पे मैंने एक मेथड बना दिया है, मार्क नोटिफिकेशन इज़ कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यूज़र उठाना है और यूज़र के हमें सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पे मिल जाएगी। और गाइज यहाँ पे हम एक आईडी को रिसीव करेंगे जो नोटिफिकेशन आईडी होगी, और यहाँ पे अब हम यूज़र के नोटिफिकेशन को फिल्टर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ पे अब हमने एक कंडीशन लगा लेना है कि अगर नोटिफिकेशंस है तो हम इस नोटिफिकेशन को मार्क एज कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले आएगा रीड इट, और इसके बाद फिर हम कर लेंगे नाउ। तो इसको जो है ना यहाँ पे इस तरह ये रीड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन हम बाद में देखना ही नहीं चाहते तो आप सिंपली इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इन दोनों में जो भी आपको पसंद हो तो आप कर सकते हो। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया है, अगर आपको ये वाला पसंद है तो आप ये कर सकते हो, अगर ये वाला आपको चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। अब मैं इस मेथड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मार्क ऑल नोटिफिकेशन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इन सब को हटा देता हूँ। और यहाँ पे हमें यूज़र मिल गया, यूज़र के हम नोटिफिकेशंस कर लेंगे, यूज़र अनरीड नोटिफिकेशंस। गाइज इससे हमें यूज़र की अनरीड नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, और इसको हम सिंपली मार्क इज रीड कर लेंगे, मार्क इज रीड। तो इससे यूज़र की सारी नोटिफिकेशन रीड हो जाएगी और यहाँ से हम रिटर्न कर लेंगे। तो गाइज यहाँ से मैंने सक्सेस मैसेज रिटर्न कर दिया है, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो जब भी नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से हम सक्सेस रिटर्न कर लेंगे। अब हमने आना है API.php पे, और यहाँ पे हम इसके लिए राउट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आना है यूज़र वाले पे, और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये रहेगा यूज़र कंट्रोलर, और यहाँ पे हम दोनों गेट राउट यूज़ करेंगे। ये हमारा रहेगा नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशन आईडी आएंगे, और यहाँ पे जो हमारा मेथड का नाम है वो आएगा ये वाला। तो यहाँ से मैंने तो गाइज इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, आईडी हटा देता हूँ क्योंकि दूसरे वाले में हमें आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से हम मार्क ऑल कर लेते हैं। तो इसको मैंने सेव कर दिया है। नोटिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो जो व्यू सीरीज़ है उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।